कैसे हो भाई? हाँ भाई, होपफुली आप सब मज़े में होगे। ठीक है, आज जो वीडियो है वो है खजियार। वो जगह है जिसके बारे में ना सुना है ना जाना है। मैंने भी इसीलिए उठाई है ना। मैं इससे मिलता जुलता एक नाम है खजराप बॉर्डर, हमारे यहाँ है खजराप। वो बिल्कुल चाइना बॉर्डर से मिलता है। अभी ये वीडियो देखते हैं, इसका चाइना से है कोई कुर्बत या नहीं है। तो नाम अच्छा, से ये मिलता है जुलता है। वो भी टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पर है, और ये भी टूरिस्ट प्लेस टू विजिट इन चांबा। ओके, हिमाचल में ये वाक़ है। हिमाचल है तो बात ही ख़त्म ना। हिमाचल तो पूरा घूमने लायक है, मज़ेदार है। तो इसमें क्या है, लेट्स एक्सप्लोर। हिमाचल प्रदेश भारत की सबसे खूबसूरत जगह है और इसे और खूबसूरत यहाँ की हसीन वादियाँ बनाती हैं और वो अनदेखी जगहें जिन्हें बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा। हम अक्सर आपको हिमाचल की सबसे खूबसूरत जगहों के सफ़र पे लेके चलते हैं। तो इस वीडियो में भी आज हम आपको हिमाचल की एक ऐसी ही खूबसूरत जगह जिसका नाम खजियार है उसके सफ़र पे लेके चलेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि इस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड क्यों कहा जाता है। वर्चुअल टूर के साथ साथ आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी देंगे कि आप यहाँ कहाँ घूम सकते हैं, यहाँ कैसे आ सकते हैं, यहाँ कहाँ रुक सकते हैं और यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो उसका आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। खजियार भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है और एक बात जो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि खजियार को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। बड़ी बात है। जी हाँ, 7 जुलाई 1992 में उस टाइम के स्विट्जरलैंड के वाइस चांसलर विली ब्लेजर ने खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने खजियार के मैदानों को देखा तो उन्हें स्विट्जरलैंड के घास के मैदानों की याद आ गई, इसीलिए उन्होंने इस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड कहा। और अगर आज भी आप खजियार जाएं तो आपको वहाँ पे बोर्ड मिल जाएंगे जहाँ पे खजियार से स्विट्जरलैंड का डिस्टेंस लिखा होता है। अच्छा। तो बात कर लेते हैं कि आप खजियार कैसे आ सकते हैं। खजियार दिल्ली से लगभग 570 और पठानकोट से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो अगर आप दिल्ली से यहाँ आने का सोच रहे हैं, सबसे बेहतर ये रहेगा कि दिल्ली से आप पठानकोट या फिर धर्मशाला में गगन एयरपोर्ट तक की फ्लाइट ले सकते हैं और वहाँ से आपको डायरेक्ट टैक्सी डलहौजी लेके चली जाएगी और 1-2 दिन डलहौजी की साइट सीइंग करने के बाद आप डलहौजी से खजियार का रास्ता ले सकते हैं जो कि काला टॉप सेंचुरी होके जाता है। डलहौजी से खजियार लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और इसे करने में आपको लगभग 1 से 2 घंटे का वक्त लग ही जाएगा। इंटरेस्टर्स गाइस, डलहौजी से खजियार का रास्ता हिमाचल के सबसे खूबसूरत रास्तों में से एक है और क्योंकि ये काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होके जाता है तो अगर आप लकी रहे तो आपको क्या पता यहाँ पे जानवर भी दिख जाए। खजियार का रास्ता थोड़ा पतला है तो आपको गाड़ी यहाँ पे बहुत ही केयरफुली ड्राइव करनी होगी और अगर आपको पहाड़ों में गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है तो हमारा आपको सजेशन रहेगा कि आप यहाँ पे लोकल कैब रेंट कर लें। अगर आप हैं एक बजट ट्रैवलर तो आप दिल्ली मजनू का टीला से वॉल्वो बस धर्मशाला तक ले सकते हैं और धर्मशाला से आगे आप कैब या फिर धर्मशाला से आप शाहपुर तक की बस ले सकते हैं और वहीं से आप आगे डलहौजी तक की बस आपको मिल जाएगी। तो बात कर लेते हैं इस जगह को विजिट करने के बेस्ट टाइम की। यूँ तो इस जगह को आप साल भर में कभी भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सर्दियों में बर्फ़ का आनंद लेना चाहते हैं तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी आपके लिए सबसे बेहतरीन मंथ्स रहने वाले हैं। और अगर आप गर्मियों में मध्य भारत की गर्मी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मई और जून भी आपके लिए बहुत अच्छे मंथ्स रहने वाले हैं क्योंकि उस टाइम आपको यहाँ ग्रीनरी भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें, अगर आप यहाँ जुलाई और अगस्त में आ रहे हैं क्योंकि उस टाइम मानसून्स और बारिशें शुरू हो जाती हैं तो सबसे बेहतर यही रहेगा कि आप वेदर फोरकास्ट देखकर यहाँ आएँ क्योंकि उस टाइम यहाँ थोड़े बहुत लैंडस्लाइड्स के इंसिडेंट हो जाते हैं। बाकी अगर आपको ऑफ बीट टूरिज़्म पसंद है तो अक्टूबर नवंबर आपके लिए सबसे चीपेस्ट मंथ रहने वाले हैं। उस टाइम यहाँ होटल्स और हर चीज़ का टैरिफ आपको बहुत कम मिलेगा। हम लोगों को पर्सनली डलहौजी से खजियार पहुंचने में 2 घंटे का वक्त लग गया
क्योंकि उस टाइम बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो हमें और भी स्लोली और केयरफुली ड्राइव करना पड़ा। लेकिन ट्रस्ट अस गाइस, खजियार की पहली झलक देखते ही आपको इस जगह से प्यार होने वाला है और आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि कुदरत अपने अंदर कितने ही खूबसूरत खजाने छुपाए बैठा है। खजियार में सबसे पहले ही आपको आई लव खजियार का बोर्ड देखने को मिल जाएगा, जहां पे आप खूब सारी इंस्टाग्राम वर्दी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। देवदार के पेड़ों के बीच में समतल मैदान और उनके बीच में खूबसूरत सी झील। ये नज़ारा स्क्रीन पे जितना खूबसूरत लग रहा है, असली आंखों से ये नज़ारा उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। क्योंकि हम लोग यहाँ सुबह जल्दी ही 8 बजे के आसपास पहुँच गए थे, तो उस टाइम यहाँ पे बहुत ही कम पर्यटक थे, तो ये जगह और भी खूबसूरत लग रही थी। अगर आप जितना लेट करेंगे और जितना दिन को आएंगे, आपको ये मैदान उतने ही भरे दिखाई देंगे। समतल मैदान के एक छोर में आपको बहुत से रेस्टोरेंट दिखाई देंगे और उसी के साथ लगा है खाजी नाग मंदिर, जिस मंदिर के नाम पे खजियार का नाम पड़ा है। खज्जी नाग मंदिर नाग देवता को समर्पित है और इसे लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था। पहाड़ी कला से बनाए गए इस मंदिर में आपको सभी 5 पांडवों की तस्वीरें देखने को मिलेंगी, जैसे कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो अगर आप भी खजियार का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इस मंदिर को ज़रूर विजिट करिएगा और यहाँ पे माथा भी ज़रूर टेकिएगा। नाश्ता करने के बाद और मंदिर देखने के बाद आप इन खुले मैदानों में घूम सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जब भी आप यहाँ पे आएँ तो अपने साथ जो भी आप पैकेट या चिप्स यहाँ लाएं वो अपने ही बैग में साथ लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पे फेंकने से ये जगह बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है और हमें इस जगह को इस जनरेशन के लिए नहीं बल्कि अगली जनरेशन्स के लिए भी बचा के रखना है। खजियार के बीचों बीच आपको एक झील देखने को मिलेगी जो खजियार में लगभग 4 चांद लगा देती है और आपके ट्रिप को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। झील को घूमने के बाद आप खजियार मैदान का एक चक्कर लगा सकते हैं और इस मैदान के हर एक कोने में आपको कुछ ना कुछ अलग सी चीज़ देखने को मिलेगी। कई जगह आपको पार्क्स मिल जाएंगे तो कई जगह बैठ के आप 2 पल शांति के बिता सकते हैं। खजियार के एक ऐसे ही कोने में लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश टूरिज्म का कॉटेज, जिसको आप प्री बुक कर सकते हैं और यहाँ पे रहना तो अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसके आसपास कोई भी और कॉटेज या होटल आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ 2 रूम्स हैं और वो पहले ही आपको प्री बुक करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आप यहाँ का ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं। चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है खजियार और डलहौजी, तो अगर आप यहाँ का ट्रिप प्लान करें तो फर्स्ट डे आप डलहौजी विज़िट करें। डलहौजी घूमने में आपको 1 से 2 दिन का वक्त लगेगा। उसके बाद थर्ड डे आप स्टे रखें खजियार के लिए और शाम होते होते आप खजियार से चंबा जा सकते हैं या फिर खजियार भी एक रात बिता सकते हैं और चंबा के लिए आप 1 दिन रख सकते हैं और उसके बाद आप सीधे पठानकोट से दिल्ली की बस या फिर फ़्लाइट ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा खूबसूरत सफ़र खजियार का और अगर आपको हमारा पता ही नहीं चला वक्त इसमें कैसा गुजर गया। ये था, अभी मैं कुछ दिन पहले बात कर रहा था उसकी केरला की, तो भाई हमने खजियार नहीं देखा था। खजियार बहुत खूबसूरत जगह है, मेरे ख्याल नहीं देखी ना ऐसी कोई जगह। असल में जो उसकी जो लोकेशन है ना, एक तो जिसका रास्ता है, मतलब रास्ते में ही आप एंजॉय कर सकते हो जिंदगी और मौत दोनों को बारिश बहुत खतरनाक रास्ता है जैसे वो बता रहे हैं। लैंड स्लाइडिंग का खर्चा होता है, वो तो सभी पहाड़ी इलाकों में होता है, इट्स प्रीटी कॉमन। लेकिन क्या है कि एहतियात ज़रूरी है और वहाँ पर जाकर जिस तरह ये बना हुआ लैंडस्केप है, ग्रास है, मतलब और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ज़िंदगी बस पूरी है यहाँ पे। हाँ, और जिसने जैसे बता रहे थे कि वहाँ के जो मिनिस्टर आए थे स्विट्ज़रलैंड के, उन्होंने उसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा, तो 100% सही कहा, बिल्कुल गलत नहीं कहा, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड का भी व्यूज़ ऐसा ही है और उसमें जितने गांव हैं वो इसी तरह के हैं। पहले एक मैदान आता है और फिर साइडों में बहुत बड़ी बड़ी हरियाली, दरख्त वगैरह लगे होते हैं और कहीं कहीं 1-2 बेंगलोर्स बने होते हैं वहाँ पे, जिसका ख़ुद मुशाहिदा हम लोग कर चुके हैं और सेम वाकई स्विट्ज़रलैंड ऐसा ही है। बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। अच्छे ज़रूर इसको घूमें, मौसम भी बड़े अच्छे बताए उन्होंने। ऑफ सीज़न में, अच्छा हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो कोशिश होती है कि ऑफ सीज़न में जाएं
पैसे बचाने के लिए नहीं, लेकिन क्या है रश से बच जाता है। रश नहीं होता। बहुत कम लोग मिलते हैं, सारे सिर्फ वही लोग आपको मिलेंगे जो नेचर लवर होते हैं। तो वो एक अलग ही मज़ा है ऑफ सीज़न में। बाकी बर्फ़बारी में जाना तो जनवरी इज़ बेस्ट, लेकिन मैं कभी नहीं जा सका बर्फ़बारी में, मुझे लगती है भाई बहुत सर्दी है। अच्छा, मैंने तो बर्फ़बारी को बहुत एंजॉय किया पाकिस्तान में भी और थोड़ी बाहर बहुत भी। चल जाती है। अच्छा। किससे ज़्यादा नहीं हो भाई, एंजॉय नहीं कर पाता। तो आप लोग करें, ठीक है। तो कौन कौन गया भाई यहाँ पे इंडिया से? यही बताओ यार ये तो क्या हमारी यहाँ पर लोकल्स भी रहते हैं? अगर कोई वहाँ से है तो वो भी हमें बताएं। वहीं से है तो हैंडशेक करें वहीं से। हाँ भाई ठीक है। और जब तक अगली वीडियो नहीं आती हमें इजाज़त यार दीजिए। अगली वीडियो नहीं आती, ये हमारे जहन पे रहेगा खजियार। आई लव खजियार, सही लिखा हुआ था। बाय।